गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ अवर बुक डे लाइट लर्निंग। सो प्लीज़ जिसने परचेज़ नहीं किए प्लीज़ परचेज़ कर ले। चैप्टर 5 का नाम है द मैजिक शंख। मैजिक शंख मतलब जादुई शंख। शंख क्या होता है? जब हम पूजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हम शंख का प्रयोग करते हैं। और ये कहानी घनश्याम की है, जो कि एक बहुत गरीब आदमी था। वो कहाँ रहता था? गंगा नदी के किनारे बनारस के पास में रहता था, बनारस के पास में। ठीक है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन हो रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक काम करो, हिमालय पर्वत के पास चले जाओ, वहाँ पे एक बहुत पहुँचे हुए संत रहते हैं, होली मैन रहते हैं, और आप उनसे आशीर्वाद लोगे तो हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। ये सोचकर घनश्याम धर्म की यात्रा पर चल पड़ा। बहुत दूर जाना था, कई दिन लगे उसको पहाड़ों में ऊपर चढ़ते चढ़ते। कहीं ना कहीं वह ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पे उसको मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो उसको लगा कि अब वह बस पहुंचने वाला ही है। फिर उसने देखा कि दूर वहाँ पे एक आदमी उसको पुकार रहा है, और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो इतनी दूर से। तो घनश्याम वहाँ चुपचाप खड़ा हो गया, और कहीं ना कहीं वो जो पवित्र आत्मा थी, पवित्र आदमी था, उसने कहा कि मैं समझ गया हूँ तुम्हारी स्थिति क्या है। तो उसने उसको एक शंख दिया और बोला कि रोज़ सुबह ये शंख से तुम्हें एक सिक्का मिलेगा सोने का। ठीक है। और ये कह के वो वहाँ से चला गया। ठीक है। पवित्र आदमी होली मैन वहाँ से चला गया। अब क्या हुआ, अब घनश्याम वापस आ रहा था, तो काफ़ी दिन लगने थे उसको। तो एक रात को वो एक व्यापारी के घर पर रुक गया, और उसने पूरी घटना बताई कि वो कहाँ गया था। व्यापारी ने पूछा तुम कहाँ गए थे, बहुत दिनों से दिखे नहीं। तो उसने पूरी घटना बताई। तो फिर क्या हुआ, रात को जब घनश्याम सो रहा था तो व्यापारी ने क्या किया, उसका शंख उठाकर, जो जादुई शंख था उसको उठाकर उस जैसा ही दूसरा शंख रख दिया। ठीक है। अब अगले दिन घनश्याम अपने घर पहुंचा, और उसकी पत्नी को उसने पूरी बात बताई कि जैसे कि कैसे उसको हिमालय पे महाराज जी मिले, और उन्होंने एक शंख दिया। अब अगले दिन सुबह क्या हुआ, अगले दिन सुबह बढ़िया वो नहाकर पूजा पाठ करके उन्होंने शंख से कहा कि ये शंख मुझे 1 रुपये का सोने का सिक्का दो, या 1 सोने का सिक्का दो। तो लेकिन उस शंख से कुछ भी या कोई भी सोने का सिक्का नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि उस व्यापारी ने वह शंख बदल दिया था। उसने बहुत बार ये प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं वह सफल नहीं हो सकता था। फिर वो सोचने लगा कि अरे इतने पहुँचे हुए बाबा जी की बात झूठी कैसे हो सकती है। अब किसी पे भरोसा करने का जमाना ही नहीं है, समय ही नहीं है। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि व्यापारी ने उसके साथ जो धोखा किया था उसको नहीं था पता। अब उसकी पत्नी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम रास्ते में शंख किसी से बदल लिया हो आपने। फिर उसने कहा कि ऐसा नहीं, मैं तो एक व्यापारी के पास रुका था, लेकिन वो बहुत भला आदमी था। तो उसने कहा कोई बात नहीं। अब उसकी पत्नी ने क्या किया, उसकी पत्नी ने वही का वही शंख उसको दिया, और उससे कहा कि तुम अब वापस जाओ उस व्यापारी के पास, और कहो कि मैं फिर से उन पहुँचे हुए बाबा के पास गया था, और उन्होंने ये शंख दिया है, और ये शंख में अब क्या है ना, अब रोज़ 1 सोने की सिक्के की बजाय 2 सोने के सिक्के निकलते हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जब व्यापारी ने सुना तो उसके मन में फिर लालच आ गया। तो फिर रात को जब घनश्याम सोया तो उसने फिर वो पुराना 1 सिक्के वाला शंख रख के अपना खुद का जो शंख रखा था वो उठा लिया, ये सोच कर कि अब इसमें से 2 सोने के सिक्के निकलेंगे। और सुबह हुई तो घनश्याम तो वहाँ से चला गया। अब क्या हुआ, अब व्यापारी ने वो जो शंख से उसने सोने के सिक्के मांगे, लेकिन क्या हुआ, अब वो तो नकली था, तो उससे तो कुछ नहीं हुआ। और घनश्याम जब अपने घर पहुंचा तो उसने जो
शंख था उसका जो उसको बाबा जी ने दिया था, उससे सोने के सिक्के मांगे तो उसमें से उसको सिक्के निकलने लगे और वह खुशहाल अपना जीवन व्यतीत करने लगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है मैजिक शंख। ठीक है ना, तो इसके देखिए मैं आपको चूज़ द करेक्ट आंसर मैं रीड आउट कर देता हूँ, आप देखते चलिएगा प्लीज़। घनश्याम with his wife lived on dash of the गंगा river। ठीक है ना, तो क्या था ये? घनश्याम विथ हिज वाइफ लिव्ड ऑन द बैंक्स, मतलब होता है किनारा, किनारा, नदी के किनारे को बैंक्स बोलते हैं। ठीक है ना, BAN के बैंक मतलब जो बैंक जहाँ हम रुपये पैसे जमा करते हैं, और BANKS बैंक्स मतलब कोई भी नदी का किनारा ना, बैंक्स ऑफ द गंगा नियर बनारस। ठीक है, मैं तो जस्ट आंसर पढ़ रहा हूँ आपको ना, ऑप्शंस आप देख लेना। सेकंड है घनश्याम वाइफ सजेस्टेड हिम टू गो टू द हिमालयाज ऑन ए पिलग्रिमेज ना। पिलग्रिमेज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धर्म की यात्रा। मतलब हम जाते हैं ना, कोई बोलते 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, या यात्रा करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा को। ठीक है ना, पिलग्रिमेज। थर्ड क्या है? हाई अप द माउंटेन घनश्याम हर्ड सम वन सिंगिंग हिम्स। इसका हिम्स का क्या मतलब होता है? जो श्लोक वगैरह पढ़ते हैं ना, धार्मिक श्लोक। फोर्थ, द होली मैन प्रोवाइडेड ए मैजिक शंख टू घनश्याम इन ऑर्डर टू हेल्प हिम, है ना, मैजिक शंख दिया था। फिफ्थ, ऑन द वे घनश्याम स्पेंट ए नाइट इन द हाउस ऑफ ए मर्चेंट, है ना। रास्ते में घनश्याम ने रात व्यतीत की कहाँ पे? मर्चेंट मतलब एक व्यापारी के पास। तो ये तो हमारे चूज द करेक्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब ये वाले स्टेटमेंट किसने कही? तो ये क्या है? द होल वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल एंड पीपल एवरीवेयर आर हैप्पी। ये वाली बात किसने कही थी? पूरा दुनिया बहुत बड़ी है और सभी लोग बहुत खुश हैं, ये घनश्याम की वाइफ ने कहा था। बट डू यू फील श्योर दैट वी शैल गेट हेल्प इफ़ आई गो टू हिमालयाज? ये किसने कहा था? ये घनश्याम ने कहा था। घनश्याम और उसकी पत्नी जब आपस में बात कर रहे थे, तो उसने ये कहा था, क्या तुमको लगता है कि हिमालय पर जो भी पवित्र व्यक्ति है वो उसकी मदद कर पाएंगे? थर्ड, वाई आर यू क्लाइंबिंग दिस माउंटेन एंड सफरिंग सो मच इन द कोल्ड? ये किसने कहा था कि तुम इस पहाड़ी पे क्यों चढ़ रहे हो और इतनी ठंड में क्यों चढ़ रहे हो? तो ये वाली तो होली मैन जो था, पवित्र आदमी, उसने कहा था। फोर्थ, आई हैव बीन चीटेड बाय ए मैन हु प्रिटेंडेड टू बी ए होली मैन। ये किसने कहा था कि मुझे लगता है कि मैंने धोखा खाया है और किस व्यक्ति से जो अपने आप को बहुत सभ्य व्यक्ति बताता है? तो ये घनश्याम ने कहा था। फिफ्थ, स्टे विथ मी फॉर द नाइट एंड आई शैल मेक यू वेरी कंफर्टेबल। ये किसने कहा था? ये व्यापारी ने कहा था कि घनश्याम से कि यार एक रात रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कल चले जाना। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। तो देखिए बहुत ईजी है। घनश्याम एंड इज वाइफ वर अर्निंग वेल। फॉल्स है ये, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, वो मतलब रुपये पैसे कमा ही नहीं रहे थे। वेल मतलब अच्छे से कमा रहे थे, नहीं। सेकेंड, हाई अप द माउंटेन इट वाज टू हॉट। ऊपर पहाड़ी पे बहुत गर्म थी, गलत, ठंडा था मौसम। थर्ड, द होली मैन हेल्प घनश्याम। होली मैन ने घनश्याम की मदद की, ट्रू, सही। फोर्थ, द मर्चेंट वाज एन हॉनेस्ट एंड गुड फियरिंग मैन। मतलब मर्चेंट मतलब व्यापारी बहुत ईमानदार आदमी था, तो ये गलत है। फिफ्थ, द शंख प्रोड्यूस 2 गोल्ड कॉइन्स वेन एवर आज फॉर। और शंख ने कहीं ना कहीं 2 सोने के सिक्के देते था जब भी पूछा जाता था, ये बात सही है। तो ये तो क्या होगा? ये तो बुक का मटेरियल हो गया। अब मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए, पढ़ लीजिए। वर्ड मीनिंग क्या है देखिए। होली मतलब डिवाइन, पवित्र। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? होली जर्नी, पवित्र यात्रा। बिटरली मतलब इंटेंसिटी, है ना। हिम्स मतलब चैंट्स, मंत्र उच्चारण। प्रिटेंडेड मतलब एक्टेड फेयरली, मतलब नाटक करना, अच्छे बनने का नाटक करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ घनश्याम? की इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो घनश्याम की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, है ना।
बहुत गरीब था वो। तो क्या लिखोगे, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ घनश्याम वाज वेरी बैड। देखिए आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ घनश्याम, ठीक है, वाज वेरी बैड, इतना अकेला आंसर है, बाकी तो क्वेश्चन में मिल जाएगा। सेकंड, वेयर डिड घनश्याम मीट द होली मैन, घनश्याम होली मैन से कहाँ मिला था, तो घनश्याम मैट विद द होली मैन ऑन द माउंटेन्स कॉल्ड हिमालयाज, है ना, माउंटेन कॉल्ड ऑन द हिमालयाज। क्वेश्चन थर्ड है, वेयर डिड घनश्याम स्टे नाइट वाइल रिटर्निंग विद, ये शंख है ना, घनश्याम ने रात कहाँ पर रुका जब वह शंख को लेकर लौट रहा था, तो घनश्याम स्टेड एट ए मर्चेंट हाउस, मर्चेंट मतलब व्यापारी के घर पे रुका था वो। फोर्थ, वाज द मर्चेंट एन हॉनेस्ट मैन, क्या मर्चेंट एक ईमानदार आदमी था, नो, मर्चेंट वाज नॉट ए हॉनेस्ट मैन, नो अकेला है, और बाकी पूरा क्वेश्चन का में से आपको लिखना है। फिफ्थ क्या है, वाई डिड घनश्याम गो टू द हिमालयाज, घनश्याम हिमालय पे क्यों गया था, तो घनश्याम वेंट टू हिमालयाज या वेंट टू द हिमालयाज ऑन ए पिलग्रिमेज टू मीट द होली मैन, है ना, वह कहाँ गया था, धार्मिक यात्रा पे गया था हिमालय पे, किससे मिलने के लिए, पवित्र आदमी से मिलने के लिए। तो प्लीज़ अब देखिए, ये मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, प्लीज़ अपनी इंग्लिश की क्लास और कॉपी में कंप्लीट करें इसको। 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, पाँचों के पाँचों प्लीज़ आपकी इंग्लिश क्लास पर कॉपी में लिख लीजिए। मैथ्स भी कंटिन्यू करते रहें साथ साथ में, और मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने बुक्स परचेज़ नहीं किए प्लीज़ बुक्स परचेज़ करें, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। 9039996689 मेरा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।